Now to let's see the question. A free neutron decays into a proton, an electron, and option A, a neutrino, option B, an antineutrino, option C, an alpha particle, and option D, a beta particle. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is why neutron decays. So for this you should know about the radioactivity. तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस that radiates radiations are called radioactive substance. इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. अब जो ये बेटा आपके अनस्टेबल सब्सटेंसेस हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस decays itself in 3 ways. कितने तरीके से? 3 तरीके से डिके करता है. उन डिकेस का नाम आपको पता है. एक हमारा होता है अल्फा डिके, एक हमारा होता है बीटा डिके, और एक हमारा होता है कौन सा? गामा डिके. आप हमारे इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मैंडेटरी है? बीटा डिके. तो जब एक बीटा डिके होता है तो बीटा क्या होता है? बीटा इज अ न्यूक्लियस originated इलेक्ट्रॉन. वी कैन से बीटा क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है जो कहां से जनरेट होता है? न्यूक्लियस से जनरेट होता है. तो उससे हम क्या कहते हैं? बीटा नेगेटिव होता. बट न्यूक्लियस में तो कुछ ऐसा होता नहीं है. न्यूक्लियस हैज ओनली व्हाट? न्यूक्लियस सिर्फ 2 चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो ये बीटा जैसी चीज कहां से आएगी? तो फॉर बीटा डिके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैव्स टू ब्रेक themselves. उन्हें क्या करना पड़ता है? खुद को तोड़ना पड़ता है. तो जब वो टूटते हैं तब ये डिके बाहर आते हैं. डिके बोले तो बीटा कहाँ आता है? बाहर आता है. तो ये कैसे होता है? तो फॉर अ बीटा डिके a neutron breaks itself and release बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल का नाम भी मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन. क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ओके. बट आपको पता है जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है? न्यूट्रल. न्यूट्रॉन इज व्हाट? न्यूट्रल. जब ये ब्रेक होगा तो इसका जो चार्ज है वो कैसा रहना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए. तो अगर आपने क्या बीटा पार्टिकल रिलीज किया तो इसका मास कितना है? -1 इज 0. इट इज व्हाट? बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन. इसे हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. इस अब आपका इसका मास जो चार्ज है वो कैसा रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए. फॉर कंजर्विंग द चार्ज अ प्रोटॉन ऑल्सो रेडिएटेड. ये क्या रेडिएट होता है? प्रोटॉन रेडिएट. तो देखिए इसका ये एटॉमिक नंबर भी एडजस्ट हो गया और मास नंबर भी क्या हो गया? एडजस्ट. लेकिन आपका जो बीटा पार्टिकल है कभी भी अकेला बाहर नहीं आता. इसके साथ क्या आता है? एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है. कौन आता है? एक एंटी न्यूट्रिनो. इसका नाम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एक एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो. और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रिनो क्या है? इट इज चार्जलेस एंड massless particle.
जो कहाँ घूमता है, पूरी की पूरी यूनिवर्स में कहीं भी घूम सकता है। तो आपकी बीटा के साथ कौन सा पार्टिकल बाहर आता है, बीटा नेगेटिव के साथ आता है हमारा कौन सा, एंटी न्यूट्रिनो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन। B. I hope you have understood it well. Best of luck.